इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़्वति ख़ल्क़िही मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और रमज़ान का हसीन जोड़ बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीज़ को बाइज़्ज़त बनाया। जो कि शख्स इसके साथ जुड़ जाता है वो भी बाइज़्ज़त बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीज़ को बुलंद व बाला बनाया। जो कि शख्स इसके साथ जुड़ जाता है वो भी बुलंद व बाला हो जाता है। रमज़ान और कुरान का सिलसिला जारी और सारी। खुलासा कुरान 10वां पारा चल रहा, उसका खुलासा पेश खिदमत है। इसमें सूरत अनफ़ाल का बकिया हिस्सा है और सूरत तौबा का इब्तिदाई हिस्सा। सूरह अनफ़ाल के बकिया हिस्से में 5 बातें हैं। माल गनीमत का हुक्म, ग़ज़वा बदर के हालात, अल्लाह ताला की नुसरत के 4 असबाब, जंग से मुताल्लिक़ हिदायत, हिजरत और नुसरत के फ़ज़ाइल। माल गनीमत का हुक्म ये बयान हुआ कि खुमुस 5वां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अक़रबा, यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन के लिए। ग़ज़वा बदर के हालात, कुफ़ार मुसलमानों को और मुसलमान कुफ़ार को तादाद में कम समझे। ऐसा इसलिए हुआ कि इस जंग का होना अल्लाह के यहाँ तय हो चुका था। शैतान मुशरिकीन के सामने इनके आमाल को मुज़य्यन करके पेश करता रहा। दूसरी तरफ मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए। कुरैश ग़ज़वा बदर में ज़लील व ख़ुवार हुए। अल्लाह ताला की नुसरत के 4 असबाब हैं। मैदान जंग में साबित कदमी, अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से, इख्तिलाफ और लड़ाई से बचकर रहना, मुकाबले में नामुवाफ़िक़ उमूर पर सब्र करना। जंग से मुताल्लिक़ जो हिदायत, दुश्मनों से मुकाबले के लिए मादी, अस्करी और रूहानी, तीनों एतबार से मुकम्मल तैयारी रखें। अगर काफिर सुलह की तरफ मैल हों तो सुलह कर लो। 5वीं जो चीज़ इसमें है, हिजरत और नुसरत के फ़ज़ाइल हैं। मुहाजिरीन और अंसार सच्चे मोमिनीन हैं। गुनाहों की मग़फ़रत, रिज़्क़ करीम का वादा किया गया। और सूरत तौबा का जो इब्तिदाई हिस्सा इस पारे में है, इसमें 2 बातें हैं। मुशरिकीन और अहले किताब के साथ जिहाद। मुशरिकीन से जो मुआहदे हुए थे, इनसे बरात का ऐलान है। मुशरिकीन को हज बैतुल्लाह से मना कर दिया गया। अहले किताब के साथ क़िताल की इजाज़त दी गई। मुसलमानों और मुनाफिकीन के दरमियान इम्तियाज़। मुनाफिकों और मुसलमानों में इम्तियाज़ करने वाली बुनियादी चीज़ ग़ज़वा तबूक बनी। रूमियों के साथ मुकाबला, जो वक्त के सुपर पावर थे, शदीद गर्मी और फ़क़्र व फाक़ा के मौका पर फल पके हुए थे। मुसलमान सिवाय चंद के सब चले गए। जब मुनाफिकीन ने बहाने तराशने शुरू कर दिए, पारे के आखिर तक मुनाफिकीन की मज़म्मत है। यहाँ तक फरमा दिया, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लिए 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करें
तो भी अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत नहीं करेगा, और अगर इनमें किसी का इंतकाल हो जाए तो आप इसकी नमाज जनाजा ना पढ़िएगा। फिर इन मुसलमानों का भी ज़िक्र जो उज़्र की वजह से इस ग़ज़वे में ना जा सके। 10वें पारे का ख़ुलासा पेश कर दिया गया। अल्लाह के फ़ज़ल और करम से अल्लाह तबारक व तआला इसको तफ़सील के साथ पढ़ने, सहाबा वाली सिफ़ात के साथ पूरी दुनिया में फैलाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और हक़ीक़ी ताल्लुक़ और महब्बत नसीब फ़रमाए।